वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आइसोलेशन ऑफ एजोटोबैक्टर स्पीशीज फ्रॉम सॉइल का प्रोटोकॉल समझेंगे। दोस्तों, एजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम सॉइल्स में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है और बहुत हद तक ये एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिसकी वजह से ये भूमि की या सॉइल की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को भी पार्शली फुलफिल करता है। जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो ये थोड़ा लार्ज साइज का होता है दूसरे बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, और इसमें पोलर फ्लैजिला मिलती है या फिर ये पेरीट्राइकस होता है। पेरीट्राइकस मतलब इसके चारों तरफ आपको पिल्ली या फ्लैजिला दिखाई देगी, और कई कई स्पीशीज में इसकी थिक वॉल्ड माइक्रोसिस्ट्स भी बन जाती हैं। दोस्तों, ये एक ऑब्लिगेट एरोब है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सरवाइव कर सकता है। अगर मैं माइक्रोबायोलॉजिकली इसके इम्पोर्टेंस की बात करूं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा ये बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स, मेनली ऑक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो दोस्तों, एजोटोबैक्टर को सॉइल से आइसोलेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है सॉइल सैंपल, जिससे आपको एजोटोबैक्टर को आइसोलेट करना है। दूसरा है एशबाइज मीडियम। एशबाइज मीडियम का कॉम्पोजिशन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। अब एशबाइज मीडियम हम क्यों लेते हैं? देखिए, जब भी हमें किसी बैक्टीरिया को या किसी फंगस को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली आइसोलेट करना होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक मीडियम बने हैं। अगर हम वो पर्टिकुलर मीडियम यूज करते हैं तो उस पे मोस्ट प्रोबेबली 95 से लेकर 100% चांसेस होते हैं कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करेगा जिसके लिए वो स्पेसिफिक मीडियम बना है। एशबाइज मीडियम के अलावा हमें चाहिए 90 ml ऑफ स्टेराइल वाटर ब्लैंक्स। ये हम सीरियल डाइल्यूशन में यूज करेंगे। उसके अलावा स्टेराइल ग्रेजुएटेड पाइपेट्स। देखिए दोस्तों, स्टेराइल वर्ड में क्यों यूज कर रही हूँ? बिकॉज हम नहीं चाहते कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे हमारे डिजायर्ड बैक्टीरिया के अलावा। ग्रेजुएटेड पाइपेट्स मतलब होता है उन पाइपेट्स पे निशान बने होते हैं मेजरमेंट के लिए। ग्रेजुएटेड पाइपेट्स के अलावा आप माइक्रो पाइपेट्स भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप खुद फिक्स कर सकते हैं कि आप कितना बैक्टीरियल कल्चर या कितना पानी सक करना चाहते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए स्टेराइल पेट्री प्लेट्स, जो कि आप या तो ग्लास पेट्री प्लेट्स अगर यूज कर रहे हैं देन यू कैन ऑटोक्लेव देम, या फिर आप फ्रेश पेट्री प्लेट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मैग्नेटिक शेकर चाहिए, देन बंसन फ्लेम, लैमिनार क्लीन एयर फ्लो हुड, इनॉकुलेशन लूप, ग्लास मार्किंग पेंसिल, अवन, बैलेंस और सीव। सीव हमें चाहिएगी जिसमें हम सॉइल को छानेंगे। तो दोस्तों, ये एशबाइज मीडियम का कॉम्पोजिशन है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको किसी भी मीडियम के कॉम्पोजिशन को बनाने के लिए टोटल वैल्यूज जो दी जाती हैं वो 1 लीटर के लिए दी जाती हैं। अभी आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि 1 लीटर एशबाइज मीडियम बनाने के लिए आपको मैनिटॉल चाहिए 20 ग्राम्स, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.2 ग्राम्स, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट 0.2 ग्राम्स, NaCl जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं 0.2 ग्राम्स, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट 0.1 ग्राम्स, कैल्शियम कार्बोनेट 5 ग्राम्स, और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे अगार। अगार डालने से कोई भी मीडिया सॉलिडिफाई हो जाता है और इसका वॉल्यूम हम मेकअप कर देंगे डिस्टिल वाटर से। तो दोस्तों, इन सब चीजों को आप एक बीकर में डालिए, और स्पेशली K2SO4 को आप अलग से 100 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं जिससे कि प्रेसिपिटेशन ना हो। अब इन सबको मिला करके हमें स्टरलाइज करना है। स्टरलाइजेशन के तरीके में एक अलग वीडियो में बता चुकी हूँ। जनरली जब भी हम मीडिया को स्टरलाइज करते हैं देन वी यूज द टेक्निक ऑफ ऑटोक्लेविंग।
जब आपने ऐश बाइज मीडियम को बना लिया और ऑटोक्लेव कर लिया, अब आप उसको ल्यूकवार्म होने तक वेट करेंगे। जब वो ल्यूकवार्म हो जाएगा, उसके बाद आप लैमिनार हुड में पेट्री प्लेट्स निकाल के स्टेराइल कंडीशंस में उसको पोर कर देंगे और उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे। अम, दोस्तों, कोई भी मीडियम को सॉलिडिफाई होने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। और जनरली जो नॉर्मल पेट्री प्लेट्स की साइज होती है, हर पेट्री प्लेट में लगभग 20 से 25 ml मीडिया आता है, डिपेंडिंग आपको कितनी थिकनेस चाहिए। जब आपने पेट्री प्लेट्स बना के अलग रख ली हैं, तब आप सॉइल को सीव करेंगे, यानी कि आप छान लेंगे जिससे कि उसकी गंदगी निकल जाए। उसके बाद हम उसको 10 ग्राम्स या 1 ग्राम, जितने से भी आप शुरू करना चाहते हैं, उसको आप ओवरनाइट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे अवन में, जिससे कि उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा। अब आप सीरियल डाइल्यूशन शुरू करेंगे, तो सबसे पहला जो फ्लास्क है जिसमें आप सीरियल डाइल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें आप 10 ग्राम सॉइल सैंपल को वे करेंगे और 90 ml ब्लैंक वाटर डाल देंगे और इसको अब आप रख देंगे मैग्नेटिक शेकर पे, ताकि वो अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो जाए। अब इसके बाद हम सीरियल डाइल्यूशंस बनाएंगे। तो ये देखिए, अगर आप ओरिजिनल इनोकुलम से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हर टेस्ट ट्यूब में आप 9 ml पानी लेकर के और पहली वाली टेस्ट ट्यूब के स्टॉक सॉल्यूशन से 1 ml डालते चले जाते हैं, तो आपको हर टेस्ट ट्यूब में 1:10 का डाइल्यूशन फैक्टर मिल जाता है। आप ये भी कर सकते हैं कि 1 ml लेके आप 99 ml वाटर से डाइल्यूट कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ही 1:100 का डाइल्यूशन फैक्टर मिल जाएगा। जितना ज्यादा डाइल्यूटेड सैंपल होगा, उतनी ही कम कॉलोनीज आएंगी। अब हम डाइल्यूशन करते क्यों हैं? व्हाई नॉट वी स्टार्ट प्लेटिंग द वेरी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कल्चर। तो देखिए, अगर आपको बहुत डिस्पर्स्ड कॉलोनी चाहिए, क्योंकि हमें कॉलोनी पिक करनी होती है, अगर आप बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड डाइल्यूशन फैक्टर वाला जो सैंपल है उसको स्प्रेडिंग कर देंगे, तो आपको इतनी घनी कॉलोनीज मिल जाएंगी कि आप एक इंडिविजुअल कॉलोनी को अलग से लोकेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें इस तरीके से कॉलोनीज चाहिए होती हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिले, एम्पल अमाउंट ऑफ कॉलोनीज मिले, लेकिन इजीली डिमार्केबल हों। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1:10,000 का जो डाइल्यूशन फैक्टर है, यानी कि फोर्थ प्लेट जो है उसमें हमको अलग अलग इंडिविजुअल कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं। अब ये जो हमने सीरियल डाइल्यूशंस बना लिए हैं, तो वी कैन पिक अप एनी 3 or 4 सीरियल डाइल्यूशंस, डिपेंडिंग कि हमने कितने कंसंट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन लिया था। उसमें से हम जनरली 10⁻⁻5, -6, -7 तक चले जाते हैं। और इन पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब्स में से अब आप 0.1 ml या 100 माइक्रोलीटर उसमें से पिपेट करके, और जो आपकी पेट्री प्लेट आपने बनाई थी ऐश बाइज मीडियम की, उसके बीच में आप रख लीजिए। उसके बाद हम उसको स्प्रेड करने के लिए स्प्रेडर्स यूज करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको साइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेडर्स दिखा रखे हैं। स्प्रेडर्स जो होते हैं, ये ग्लास के भी बने होते हैं, स्टील के भी बने होते हैं, और आजकल नए तरीके के स्प्रेडर्स आ रहे हैं जिनको आप रीयूज कर सकते हैं ऑटोक्लेव करके बार बार। तो आप स्प्रेडर्स को जनरली बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन में रखते हैं। तो अगर ऑटोक्लेव किया हुआ भी है आपने, उसके बाद भी आप उसको लैमिनार एयर फ्लो में अल्कोहल में डिप कर लेंगे। दोस्तों, 70% अल्कोहल बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। उसको जब आप अल्कोहल में डिप करेंगे, उसके बाद आप उसको बंसन बर्नर फ्लेम के ऊपर उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि जितने भी बैक्टीरिया अगर बचे हुए भी हैं उसमें, तो वो सब खत्म हो जाएं और ये जो आपका स्प्रेडर है ये डिसइंफेक्ट हो जाए। उसके बाद आप देखिए, नीचे की पिक में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से इसको होल्ड करते हैं। जो इसका हैंडल होता है उस तरह से इसको होल्ड करते हैं, और जो नीचे इसके हॉकी स्टिक जैसा एक आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है, उससे वहां पे हम उसको पेट्री प्लेट पे रख के उसको चला देते हैं। तो जब आपने अपना सैंपल इसके ऊपर डाला है, 100 माइक्रोलीटर या 200 माइक्रोलीटर, डिपेंडिंग ऑन योर कंसंट्रेशन, उसको आप अब स्प्रेड करेंगे इवनली चारों तरफ, और उसके बाद आप इस पेट्री प्लेट को ढक देंगे और उल्टा करके
जनरली हम जब भी पेट्री प्लेट्स को इंक्यूबेट करते हैं तो अपन उल्टा करते हैं। क्यों करते हैं उल्टा? ताकि जितना भी अगर जो हम इंक्यूबेशन के टाइम, क्योंकि टेम्परेचर जनरली 28 या 37 देते हैं, तो अगर पानी निकलता भी है उसमें से कंडेंस होकर के, तो वो पेट्री प्लेट की जो अपर लिड होती है उस पर आएगा, आपके कल्चर पर नहीं जाएगा। So now you will seal it, incubate it for 3 to 4 days at 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और इंक्यूबेशन के लिए हम लोग इंक्यूबेटर्स यूज करते हैं। तो आपको 3 से 4 दिन के बाद एजोटोबैक्टर की कॉलोनीज दिखाई देंगी, जो कि बिल्कुल फ्लैट होती हैं, बहुत सॉफ्ट दिखाई देती हैं, म्यूकॉइड दिखाई देती है। म्यूकॉइड मतलब म्यूकस से भरी हुई दिखाई देती हैं, और ये थोड़ी मिल्की अपीयरेंस की होती है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको 3 पिक्चर्स में दिखाने की कोशिश की है। पहली पिक्चर है जिसमें प्लेट है, एजोटोबैक्टर की पेट्री प्लेट है। उसके बाद मैंने जूम इन करके पर्टिकुलर एक कॉलोनी दिखाने की कोशिश की। अब आप देखिए, जो मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही मिल्की वाइट कलर की है और म्यूकॉइड लग रही है ये। उसके बाद ये अगर आप एजोटोबैक्टर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।